Hello my dear friends. If you are a person with personal number 1 and अगर आप जानना चाहते हो कि 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, then this video is for you. So first let me tell you what is personal year 1, how to calculate your personal year. There are different methods, बहुत सारे लोग अलग अलग methods follow करते हैं, but the method which I follow, it gives me maximum accurate results. So I'll tell you my method of calculation for personal year 1. Let's take an example, my birthday, that is 8th December. So we'll take the date, that is 8, the month, that is December, which is coming 12, and the current year, which is 2026, but we will not consider 20, we'll take only 26. So we are taking the date 8, the month, that is 12, and the current year, that is 26. And this current year में आपका birthday कौन से day में आ रहा है? Now if you see the Google calendar, 8th December 2026 में Tuesday को आ रहा है. That means, and Tuesday is associated with number 9. So I'll take number 9 also. Now I'll add all these numbers together. It will come up to 10. 10 is a number of manifestation. 10 को भी अगर आप single digit में convert करो, then it comes 1. That means my personal year in 2026 is 1. You can pause the video here. You can take some of the examples of your relatives, of your friends and calculate the personal year. और अगर personal year 1 में आ रहा है, यूनिवर्सल ईयर दैट इज 2026, अगर आप 2026 को ऐड करो, इवन दैट कम्स टू 1. सो दैट मीन्स आपके पास डबल सन के एनर्जी आती है इन 2026. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थीम ऑफ पर्सनल ईयर 1. द फर्स्ट पॉइंट इज अ पावरफुल न्यू बिगिनिंग. आप कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करोगे. इट कैन बी योर वर्क एरिया. You can start something, some new business. It can be any area of your life. Something new is going to start. And with a strong leadership, you are going to create your own identity, a new identity for you. So if I can use the keywords here, the first keyword will be new start. Second thing is action. आप action mode पे आ जाओगे. Third is you are going to take bold decisions. Fourth is recognition. लोग आपको पहचानने लगेंगे, आपके नेम और फेम दोनों इंक्रीज होगा. एंड द फिफ्थ इज यू आर गोइंग टू गेट योर पर्सनल पावर. आप अपने पर्सनल पावर में आ जाओगे. लेट्स डिस्कस द सेकेंड एस्पेक्ट नाउ. व्हाट टू एक्सपेक्ट इन 2026. द फर्स्ट थिंग इज दिस इज अ ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. अ न्यू जॉब, अ न्यू बिजनेस, समथिंग न्यू इन योर स्टडी एरियाज. कुछ ना कुछ नया स्टार्ट होने वाला है. सेकेंड पॉइंट इज ओल्ड डिलेज विल बी क्लोज्ड. जो भी काम आपके रुके हुए थे, जो भी काम में आपका डिले हो रहा था, वो सारे काम या तो बंद होने वाले हैं या फिर डोर्स विल बी ओपन फॉर दोज. क्योंकि जब तक पुराने काम खत्म नहीं होंगे तब तक न्यू बिगनिंग्स नहीं हो पाएगा. तो आपके सारे पुराने काम या तो होने लगेंगे या तो फिर वो काम को आप कंप्लीट कर दोगे. थर्ड पॉइंट इज यू आर गोइंग टू गेट सपोर्ट फ्रॉम somebody like somebody elder, like you, maybe from your bosses, maybe from your colleagues, maybe someone elder in your family. आपको mentorship मिलेगा. आपको उन लोगों से सपोर्ट मिलेगा जिन लोगों से आप इन्फ्लुएंस्ड हो. फोर्थ पॉइंट इज आपके हार्ड वर्क रिकग्नाइज्ड होंगे. लोग आपको जानने लगेंगे, आपका नाम, आपका फेम बढ़ेगा. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज इमेज रीडिफाइंड. 2026 एक पर्सनल ब्रांडिंग की तरह आपकी लाइफ में आने वाला है और आपकी पूरी एक इमेज, नया इमेज बनाने वाला है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड एस्पेक्ट, दैट इज द चैलेंजेस. व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर गोइंग टू फेस इन 2026. हर चीज का कुछ प्रोज एंड कॉन्स होता है. द फर्स्ट चैलेंज आप इस साल में फेस करने वाले हो, दैट इज एंगर इशू एंड ईगो. 2 सन के एनर्जीज है. डेफिनेटली आपकी ईगो पीक में रहेगा. आपके साथ आपकी बॉस की, आपके कलीग्स की, आपके फैमिली मेंबर्स की क्लैशेस होने के चांसेस है. आपको ऐसे लगने वाला है कि वाई दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी और वाइस वर्सा. सो यू नीड टू रियली टेक केयर ऑफ योर ईगो. सेकेंड पॉइंट इज ओवर कॉन्फिडेंस.
आपके काम होते जाएंगे जिसके वजह से आप कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे एंड इसके वजह से आपका नेचर थोड़ा सा डोमिनेटिंग होने वाला है। थर्ड पार्ट इज सक्सेस मिलने की वजह से आप थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाओगे। वेन एवर देर इज अ डिले इन द रिजल्ट्स, हमेशा जल्दी से रिजल्ट नहीं आएगा बिकॉज देर आर सर्टेन वर्क जिसमें आपके साथ कुछ और भी लोग एसोसिएटेड होंगे, रिजल्ट्स आने में डिले हो सकती है, तो वहां पे आप थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाओगे, ओवर थिंक करने लगोगे एंड जिसके वजह से यू माइट गेट इश्यूज, हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू योर आईज, हार्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है एंड डोंट पुश योर सेल्फ हार्ड। Now let's talk about the fourth aspect, that is the remedies. आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो? The first thing what you can do is आप गरीबों को कुछ दान दे सकते हो। दान का मतलब हमेशा मनी नहीं होता है। आप उनको क्लोथ ऑफर कर सकते हो, आप उनको फूड ऑफर कर सकते हो, आप ब्लाइंड स्कूल में जाके बच्चों को खाना खिला सकते हो। सो द फर्स्ट रेमेडी विल बी दान। सेकेंड जो है, आप एक इलायची आफ्टर अ मील ले सकते हो बिकॉज इलायची जो होता है वो सन के एनर्जी के साथ एसोसिएट होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा। थर्ड पॉइंट इज आप सूर्य को जल दे सकते हो। एवरी मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेस और लिटिल बिफोर द सन राइज आप सूर्य को पानी ऑफर कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट इज जर्नलिज्म, अ वेरी इफेक्टिव वे आप अपनी थॉट्स को, अपनी बिलीव्स को, अपनी मैनिफेस्टेशन को जर्नलाइज कर सकते हो। फिफ्थ एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर यू इज एवरी न्यू मून डे में आप अपने गोल को, छोटे छोटे मंथली गोल को लिखो, उसको विजुअलाइज करो और ऐसे सोचो कि आपका गोल अचीव हो गया है। दिस इज अ वेरी पावरफुल रेमेडी फॉर यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेमेडीज इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्रिस्टल आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है दैट इज़ सनस्टोन। सनस्टोन जो है वो आपका जो नेचुरल फॉर्म ऑफ लीडरशिप और कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा। सेकेंडली, चैंटिंग गायत्री मंत्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। थर्ड क्रिस्टल जो है दैट इज सिट्रिन। सिट्रिन इज़ अ क्रिस्टल फॉर अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। आप सिट्रिन टम्बलर के फॉर्म में रख सकते हो, ब्रेसलेट पहन सकते हो, पेंडेंट पहन सकते हो, क्रिस्टल ट्री रख सकते हो आपके साथ में। सो क्रिस्टल विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिस्टल फॉर यू। नेक्स्ट जो है वो है सेलेनाइट बॉल या फिर सेलेनाइट लैम्प रख सकते हो आपके साथ में। जब भी आपको ऐसा लगेगा कि आपका एंगर इशू बढ़ रहा है या फिर आपका ईगो बढ़ रहा है, इन दैट केस आप सेलेनाइट बॉल के साथ में मेडिटेशन कर सकते हो। ड्यूरिंग स्लीपिंग यू कैन कीप इट इनसाइड बिलो योर पिलो, और आप सिंपली बॉल को रब कर सकते हो इन बिटवीन योर पाम्स। दैट विल लोअर योर एंगर इशू, रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल। नेक्स्ट इज अ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर यू इज मूनस्टोन, जो आप पिलो के नीचे रख सकते हो, जो आपको इमोशनल बैलेंस, इमोशनल हीलिंग देगा। सो दिस आर अबाउट द रेमेडीज। नाउ द लास्ट एस्पेक्ट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, आपको 2026 में कुछ क्वेश्चंस अपने आप को करना है, जो क्वेश्चंस आपको इसी समय से, इसी टाइम से स्टार्ट करना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट न्यू चैप्टर एम आई रेडी टू बिगिन दिस ईयर। 2026 में आप क्या नया स्टार्ट करने वाले हो, वो अभी से अपने आप को स्टार्ट करो एंड बी वेरी क्लियर विद योर विजन, विद योर थॉट्स। सेकेंड क्वेश्चन इज how can I use my confidence without letting ego take over? As I said, इस साल आपका ego peak में रहेगा, तो you need to take care of it and you need to ask yourself again and again, how can you control your ego? The third question is, am I grabbing the opportunities or letting them slip away? देखो, अपॉर्चुनिटी हर बार नॉक नहीं करता, इट विल नॉक वंस ट्वाइस, बट हर बार नहीं अपॉर्चुनिटीज विल नॉक योर डोर। सो यू नीड टू डिसाइड, आपको अपॉर्चुनिटीज को जाने नहीं देना है एंड डेफिनेटली यू नीड टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज। नाउ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू सम एफर्मेशंस। दिस एफर्मेशंस आप चैंट कर सकते हो, आप लिख सकते हो। कितनी बार चैंट करना है, कितनी बार लिखना है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, but chanting or writing the affirmations every day is important for you. So you can write down the affirmations in your diary. I am the sun's radiant glow. I approach every day in 2026 feeling courageous,
clear-minded, and self-assured. Success, abundance, and recognition are accepted by me with both humility and gratitude. So that is all for you, personal year 1, including me. Hope आपका 2026 बहुत अच्छा कटे. Thank you so much with lots of love.